हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नियर अबाउट हम अभी तक जितने भी लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही है। इसका नाम है सिमेंटिक। आखिर सिमेंटिक होता क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए सिमेंटिक क्या होता है। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बोला जा रहा है या जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं उसका मतलब मीनिंग समझना ही सिमेंटिक है। सिमेंटिक को स्टडी ऑफ मीनिंग भी कहा जाता है। टू मेक पॉकेट हैवी, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग को समझना। व्हेन ऑल द वर्ड इन अ सेंटेंसेस हैव अ मीनिंग, जब सेंटेंस के सारे वर्ड का अपना एक मतलब हो, इट इज़ नोन एज सिमेंटिक। इसे ही हम सिमेंटिक कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी ये एक सिमेंटिक का एग्जाम्पल है। फिर सिमेंटिक मोस्ट जनरली इज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। समवन हु स्टडी सिमेंटिक इज इंटरेस्टेड इन वर्ड, what real world object and concept that word denote and point to. ठीक। Semantic is the area of linguistics that analyzes the meaning of words, phrases and sentences in language. The study of semantic include the study of how meaning is constructed, यानी किस तरह हम मीनिंग को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्लैरिफाई, obscured, illustration, simplified, negotiate, contradict and paraphrased, ये सब तरीके से हम सिमेंटिक को समझ सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है कंसेप्चुअल एंड एसोसिएटिव मीनिंग। कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होगा? कंसेप्चुअल मीनिंग रेफर टू लिंग्विस्टिक फंक्शन ऑफ द वर्ड दैट प्रोवाइड इट मीनिंग। जैसे मनी, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट सीरीज ऑफ देम दैट अलाउ पीपल टू बाई गुड। यानी कंसेप्चुअल क्या हुआ? कंसेप्ट, जो चीज़ हमें कंसेप्ट शो करे। जैसे मनी, मनी का इस्तेमाल होता है क्या? गुड्स खरीदने के लिए। ठीक। एसोसिएटिव मीनिंग क्या हुआ? एसोसिएटिव मीनिंग डील विद द कंसेप्ट दैट वी ऐड टू ओरिजिनल वर्ड। जैसे मनी, मनी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? तो रिच, जॉब, वर्क, टायर्ड, कॉइन, पुअर, तो ये सब मनी से रिलेटेड वर्ड हैं। तो ये एसोसिएटिव मीनिंग हो गया इसका। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है प्रैग्मेटिक्स। आखिर प्रैग्मेटिक क्या होता है? Study of language in context is known as pragmatic intended meaning. It is the study of how people are using the language to communicate effectively. यानी study of how people are using the language to communicate effectively. ये हो गया pragmatic. Pragmatic is an even broader field that studies how the context of a sentences contribute to meaning. यानी कि तो देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रैग्मेटिक इज एन इवन ऑर्डर फील्ड, इवन ब्रॉडर फील्ड दैट स्टडीज हाउ द कंटेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंसेस कंट्रीब्यूट टू मीनिंग। यानी कि प्रैग्मेटिक वो एक बॉर्डर फील्ड है जो हमें बताता है कि एक सेंटेंस जो है वो क्या मीनिंग शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल से इसे समझते हैं। समवन शाउटिंग फायर। अब फायर बोलने से तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि वहाँ आग लग गया है। आखिर वहाँ आग लग गया तो हमें तो ये बोलना होगा ना कि देयर शुड बी बर्निंग हाउस बाय फायर, या ऐसा कुछ बोलना होगा कि वहाँ आग लग गया है या यहाँ आग बढ़ रहा है, कुछ भी ऐसा। तो हम ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहे, हम तो सिर्फ एक वर्ड बोले फायर। फायर का मतलब तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसे बोलने का तरीका, कोई चिल्ला कर कह रहा है फायर तो मतलब इट इज़ ऐसे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट मीनिंग है समझना। दे आर इन अ चार्ज ऑफ अ 7 गन सैल्यूट देन इट डज देयर। हाँ, तो देखिए मैंने आपको फायर का मतलब बताया। एक तो फायर हो गया कि कहीं आग लग गई। एक फायर का मतलब ये भी होता है कि गन से शूट किया गया है, वो भी तो फायर है, बुलेट फायर। तो समझना यहाँ डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बहुत हद तक हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ बात इसी की जा रही है।
वो होता है प्रैग्मेटिक। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट इज़ नोन एज प्रैग्मेटिक। इंटेंटेड मीनिंग यानी कि किसी शब्द के पीछे छुपा हुआ मीनिंग जो आपको खुद समझना पड़ता है, वो क्लियरली हमें समझाया नहीं जाता लेकिन हम समझ जाते हैं, तो उससे ही हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।